शिमला सचिवालय में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में किसानों और बागवानों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बेदखली के मुद्दे को केंद्र में रखते हुए गहन चर्चा की गई। किसानों ने सरकार के समक्ष अपने अधिकारों और जमीनों पर कब्जे को लेकर अपनी चिंताओं को खुलकर रखा। बैठक में किसानों ने विशेष रूप से रामपुर क्षेत्र के लोगों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय की बात को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि दशकों पहले जिन जमीनों को कृषि और आजीविका के लिए उपयोग में लाया गया, आज उन्हें अतिक्रमण बताकर बेदखल किया जा रहा है। किसानों ने यह भी मांग की है कि जिन जमीनों पर सेटलमेंट के बाद खेतीबाड़ी की जा रही है, वहां किसी भी कार्यवाही से पहले उचित जांच और प्रभावितों की सुनवाई जरूरी है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि बेदखली की किसी भी कार्यवाही को संवेदनशीलता और न्याय की दृष्टि से देखा जाए, ताकि जमीनी स्तर पर संघर्षरत किसानों के साथ अन्याय न हो। इस बैठक में बेदखली, कृषि अधिकार और ऐतिहासिक भूमि विवादों को लेकर किसानों की गंभीर चिंताएं सामने आई हैं। अब उम्मीद है कि सरकार इन मुद्दों को संवेदनशीलता से लेकर नीतिगत फैसलों में किसान हितों को सर्वोपरि रखेगी। हमारी बैठक हुई है इस विषय पर थी, जो बेदखली का सवाल हिमाचल प्रदेश में चला है। इस विषय में हमारा क्या स्टैंड है और माननीय मंत्री के साथ जो बैठक थी इस बात के लिए हमारा क्या सुझाव है कि किस तरह से आप बात रखना चाहते हैं, क्या लोगों की समस्या, कैसे हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं, आपका पक्ष क्या है। तो डिटेल में हमारी चर्चा हुई है और हमने कहा है कि जो हिमाचल प्रदेश है, जो इसमें हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है, यहाँ के लोगों के साथ जो रेवेन्यू एंट्रीज ने भी मालिक नहीं बने आज़ादी के बाद जो है, और आज़ादी के बाद जो सेटलमेंट के बाद, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे जो मुजारे थे, मरूसी और गैर मरूसी की बात उसमें उठी है। तो हमने ये कहा है कि अगर वो मालिक नहीं बने तो सरकार को उसमें पक्ष रखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। और जो वन भूमि 1952 के बाद सारी हुई और 1980 के बाद जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया है, उसके बाद भी सारी का सारी भूमि का मालिक वन विभाग बन गया है। तो हमने कहा जिस तरह से पंजाब सरकार ने एक रेजोल्यूशन पास करके भारत सरकार से अनुरोध किया है और उन्होंने जो पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1900 है उसमें परमिशन ली है कि जो फॉरेस्ट भूमि है उसको कल्टीवेट लैंड कन्वर्ट करने के लिए। तो 2009 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट्री ने पंजाब सरकार को परमिशन दिया 56,271 हेक्टेयर ज़मीन जो फॉरेस्ट से नॉन फॉरेस्ट कल्टीवेशन के लिए उसको कन्वर्ट किया है। तो आज अभी हमारा हिमाचल प्रदेश में ये डिमांड है कि जो जिन लोगों की सेटलमेंट के बाद 1978 के बाद 1987 के बीच में जो मिसलें बनी है, फॉरेस्ट भूमि को जो डिवाइड करके कल्टीवेशन लैंड बनी है उनकी और मिसलें बनी है एनक्रोचमेंट की, तो एक उनको कैसे लिया जाए। और उसके बाद जो जैसे 2002 में हमने 50 रुपये के फॉर्म भरे थे ज़मीन का मालिक बनने के लिए, उन सारी भूमि के लिए मालिक बनाने के लिए भारत सरकार से परमिशन ली जाए। इस बात पर हमने कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय में जो TN गोदावरमन केस है इसमें अपील की जाए और परमिशन ली जाए माननीय उच्च न्यायालय से भी ज़मीन देने के लिए। इस बारे में हमारी डिटेल में चर्चा हुई है। और साथ में हमने ये भी कहा है जो किसान बागवान यूनियन है रामपुर में, हम लोगों ने माननीय मंत्री जी श्री जगत सिंह नेगी जी से बातचीत करके 2 वर्कशॉपें उनके अध्यक्षता में बड़ी की, एक 7 अप्रैल को की और एक 8 जुलाई को की, जिसमें लगभग 800 से ज़्यादा किसानों ने भाग लिया है। और हमने खुद किसान बागवान यूनियन ने 123 मीटिंग रामपुर में गांव में किया है और लोगों को अवेयर किया है कि जो 2006 का वन अधिकार अधिनियम आया है, जो हमें भूमि का टाइटल देने के लिए, वन भूमि पर लाइवलीहुड जिसका चला है उसको हमको टाइटल मिलना, पट्टा मिलना है, उसके लिए काम किया। और लोग इसमें इकट्ठे हुए, जो हमारे साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है उसके लिए हम लोगों के बीच गए और गांव में कमेटी का गठन किया है और दावे पेश कर दिए हम लोगों ने। और आज ही जो गांव की ग्राम सभा में जो बैठक में पारित हुए हमारे केसेस, और आज ही रामपुर में जो चेयरमैन है SDLC के, जो SDM साहब को पावर इसमें वन अधिकार अधिनियम है, उन्होंने एक बैठक बुलाई है। 20 केस पर आज चर्चा हो रही है। वहाँ पर क्या आज कार्रवाई होगी तो शाम तक हमको पता चलना है। तो हमारा भी है कि जिस तरह से सरकार भी ये कह रही है हिमाचल प्रदेश में कि वन अधिकार अधिनियम के तहत हम लोगों को जो है भूमि का टाइटल देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश में जो लोग जंगलों के नज़दीक रहे, जंगल के भीतर रहे, जिसने घर बनाए, जिसने सेब के बीचे तैयार किए, कृषि कर रहे हैं, या कोई हमारे वाजिबुल अर्ज है जैसे भेड़ बकरी चुगान का है, पशुपालन का है, ये सारे का सारे अधिकार हम वन अधिकार अधिनियम से
प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हम रामपुर में काम कर रहे हैं और पूरे सक्रियता से पूरे प्रदेश में भी हम लोग काम कर रहे हैं।